अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हैं तो मुमकिन है कि आपका सामना टर्निटिन से हो, लेकिन अक्सर औकात स्टूडेंट को पता नहीं होता कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। इसीलिए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि टर्निटिन पर कैसे लॉगिन होंगे, क्लास में कैसे एनरोल करेंगे, असाइनमेंट कैसे जमा करेंगे और सबसे अहम सिमिलैरिटी रिपोर्ट को कैसे समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट एहतिशाम और आप देख रहे हैं लेसन बाइट्स। तो टर्निटिन आखिर है क्या? टर्निटिन एक ऑनलाइन टूल है जो कि प्लेजरिज्म को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके असाइनमेंट को ऑनलाइन बुक्स, रिसर्च पेपर्स और वेबसाइट्स के डेटाबेस के साथ कंपेयर करता है ताकि ये मालूम हो सके कि आपका काम असल है या नहीं। ये दुनिया भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि टर्निटिन ही क्यों? टर्निटिन दुनिया भर में प्लेजरिज्म चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। टर्निटिन आपको एक मुकम्मल सिमिलैरिटी रिपोर्ट फराहम करता है जो कि ये बताती है कि आपकी असाइनमेंट किन किन रिसोर्सेज से मिलती हैं। टर्निटिन में अब AI जनरेटेड यानी मसनूई ज़हानत से लिखी गई तहरीर को भी पहचाना जा सकता है। अच्छा, तो आप जान चुके हैं कि टर्निटिन है क्या, तो आइए टर्निटिन में लॉगिन का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र ऐप को ओपन करें। मैं यहाँ पर गूगल ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ और सर्च बार में turnitin.com सर्च करें। ये टर्निटिन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आप टर्निटिन के होम पेज पर आ जाएंगे। स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए ईमेल और पासवर्ड को स्क्रीन पर इंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। आप अपनी आईडी पर लॉगिन हो जाएंगे और स्क्रीन पर टर्निटिन का डैशबोर्ड नजर आएगा। अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो न्यू यूजर पर क्लिक करें। स्टूडेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। दी गए फॉर्म में मुकम्मल मालूमात इंटर करें। इसमें क्लास आईडी और इनरोलमेंट की आपको इंस्ट्रक्टर या यूनिवर्सिटी की जानिब से मिलेगी, जबकि दीगर मालूमात जैसा कि नाम, ईमेल, पासवर्ड और खुफिया सवाल आप अपने मुताबिक लिखें। आखिर में आई एम नॉट अ रोबोट को चेक करें, क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें और आपका अकाउंट बन जाएगा। आप कामयाबी से टर्निटिन पर लॉगिन हो चुके हैं। ईमेल और पासवर्ड को महफूज कर लें, ये आपको लॉगिन के लिए रिक्वायर्ड होगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने टर्निटिन का डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से में आपको आपका नाम और यूजर इन्फो नजर आएंगी। इस पर क्लिक करने से आप अपना नाम, ईमेल या पासवर्ड वगैरह अपडेट कर सकते हैं। मैसेजेस में आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नजर आएंगी। अगला बटन आपको बताता है कि ये एक स्टूडेंट अकाउंट है। लैंग्वेज के बटन से आप ज़बान तब्दील कर सकते हैं, जबकि हेल्प के बटन पर क्लिक करने से टर्निटिन गाइड्स ओपन हो जाएंगी जो कि टर्निटिन को इस्तेमाल करने में मदद फराहम करती हैं। लॉग आउट के बटन से आप अपने टर्निटिन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। स्क्रीन के बाएं जानिब हमें मजीद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑल क्लासेस आपको वो तमाम क्लासेस दिखाएगा जिसमें आप इनरोल्ड हैं। चूँकि अभी तक हम किसी क्लास में इनरोल नहीं, तो इसीलिए ये सेक्शन अभी खाली है। इनरोल इन अ क्लास पर क्लिक करें तो यहाँ से आप क्लास में इनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इंस्ट्रक्टर से क्लास आईडी और इनरोलमेंट की चाहिए होंगी। व्हाट इज प्लेजरिज्म हमें प्लेजरिज्म को समझने और इससे बचने में मदद देता है। और अगर आपको साइटेशन में कोई मदद दरकार हो तो साइटेशन हेल्प पर क्लिक करें। तो ये था टर्निटिन का डैशबोर्ड ओवरव्यू। चलते हैं अगले सेक्शन में। लॉगिन होने के बाद सबसे ज़रूरी काम है क्लास में इनरोल होना। इसके लिए आपको अपने इंस्ट्रक्टर से 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक क्लास आईडी, दूसरा इनरोलमेंट की। डैशबोर्ड की स्क्रीन पर इनरोल इन अ क्लास पर क्लिक करें और यहाँ दिए गए बॉक्सेस में क्लास आईडी और इनरोलमेंट की इंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें। आप क्लास में इनरोल हो चुके हैं।
और ऑल क्लासेस के सेक्शन में अब ये क्लास आपको नजर आ रही है। इस सेक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि टर्निटिन पर असाइनमेंट कैसे सबमिट की जाती है। डैशबोर्ड की स्क्रीन में किसी भी क्लास पर क्लिक करें तो आपको तमाम ड्यू असाइनमेंट नजर आएंगी। असाइनमेंट जमा कराने के लिए ओपन पर क्लिक करें। यहाँ असाइनमेंट नेम पर क्लिक करने से आपके सामने असाइनमेंट की तमाम इंस्ट्रक्शंस जैसा कि स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, फीडबैक, रिलीज डेट और दीगर मालूमात नजर आएंगी। अपलोड सबमिशन पर क्लिक करें तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं ये वाज़िह करता चलूँ कि टर्निटिन कुछ मखसूस फाइल्स ही एक्सेप्ट करता है, इसीलिए स्क्रीन पर दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक ही सबमिशन करें। असाइनमेंट टाइटल एंटर करें और फाइल सेलेक्ट करें और नीचे दिए गए अपलोड के बटन पर क्लिक करें। फाइल को रिव्यू करें ताकि आप ये जान सकें कि सही फाइल अपलोड हो रही है। आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। जमा करवाने के फौरन बाद आपको एक डिजिटल रिसीट मिलेगी जिसे आप सबूत के तौर पर डाउनलोड कर लें। जब आपका इंस्ट्रक्टर मार्किंग करेगा तो आपको असाइनमेंट मार्क्स यहाँ नजर आएंगे। अगर आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको अलाउ किया है तो आप सिमिलैरिटी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर आप रीसबमिशन करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें और फाइल दोबारा अपलोड करें। यहाँ पर मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, जैसा कि गलत फाइल अपलोड करना, बगैर टाइटल के सबमिट करना या बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपलोड करना। एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि असाइनमेंट जमा करवाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि असाइनमेंट डेडलाइन डेट से कम एक दिन पहले अपलोड करें ताकि अगर कोई इशू हो तो वो बर वक्त हल हो सके। याद रहे कि आप AI डिटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल सिर्फ इंस्ट्रक्टर ही कर सकते हैं। सिमिलैरिटी रिपोर्ट के लिए आप अपने डैशबोर्ड से मुतालिका क्लास पर क्लिक करें और फिर असाइनमेंट पर क्लिक करें। सबमिट की गई असाइनमेंट के सामने आपको एक परसेंटेज नज़र आएगी जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करें तो मुकम्मल सिमिलैरिटी रिपोर्ट एक नई विंडो में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सामने आपको आपकी असाइनमेंट नज़र आएगी, जबकि राइट साइड पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें से एक सिमिलैरिटी है। ये आपको मुख्तलिफ सोर्सेज के बारे में बताता है जिससे आपकी असाइनमेंट मिलती है। टर्निटिन में बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी कलर हाईलाइटिंग होती है। ये हर सोर्स को एक मुख्तलिफ रंग से हाईलाइट करती है ताकि पता चल सके कि कौन सा हिस्सा कहाँ से मिलता है। इस विंडो से आप अपनी सिमिलैरिटी रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड करंट व्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेजरिज्म और सिमिलैरिटी एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। सिमिलैरिटी का मतलब है कि आपके असाइनमेंट के कौन कौन से हिस्से ऑनलाइन बुक्स, रिसर्च पेपर्स या वेबसाइट से मिलते जुलते हैं, जबकि प्लेजरिज्म यह है कि आप किसी और के आइडियाज़ को कॉपी करें बगैर किसी हवाला दिए। टर्निटिन हमें दोनों को पकड़ने में मदद देता है। कम से कम सिमिलैरिटी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने आइडियाज़ को अपने ही अल्फाज में लिखें। दूसरों के आइडियाज़ का दुरुस्त हवाला दें। कॉपी पेस्ट और AI जनरेटेड टेक्स्ट से अवॉइड करें। याद रखें, टर्निटिन आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। ये आपको तहरीर बेहतर बनाने और असल रिसर्च करने में मदद फराहम करता है। तो अगली बार जब टर्निटिन आपको 25% सिमिलैरिटी दिखाए तो घबराना नहीं बल्कि पढ़ना, समझना और अपनी तहरीर को बेहतर बनाना है। अब यहाँ पर आइडियल सिमिलैरिटी स्कोर की बात आती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 10 से लेकर 20% तक सिमिलैरिटी को एक्सेप्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड टर्निटिन के इस्तेमाल पर। इस वीडियो में हमने सीखा कि टर्निटिन क्या है, टर्निटिन में लॉगिन कैसे करें, टर्निटिन का डैशबोर्ड क्या है, क्लास में इनरोल कैसे करते हैं, असाइनमेंट जमा करवाने का तरीका और सबसे अहम सिमिलैरिटी रिपोर्ट को पढ़ना और समझना। अगर आपने ये सब कुछ सीख लिया है तो यकीन मानिए आप टर्निटिन के मास्टर बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक ज़रूर करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लेसन बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।